ये है वो दवा जिसे खाने में मिलाकर वो मेरे बाबा साईं को देता रहा, ताकि अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाए तो मेरी सारी जायदाद पर वो अकेला कब्जा कर सके। मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि वो हमें धोखा देता रहा। उसके शातिर होने का तो अंदाजा था मुझे। कितनी मुनाफकत से उसने मेरे बाबा साईं का एतमाद जीता। बेचारे मेरे बाबा साईं मेरा भतीजा कहते नहीं थकते थे। और उसने अपने ही चचा की जान लेने की कोशिश की। सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। कुछ नहीं होता, अभी उनको बड़ा वक्त है। उससे पहले हम शहर पहुंच जाएंगे। और वैसे भी सिर्फ हमारा वहां जाना काफी नहीं होगा। वो कितना शातिर है इस बात का तो अंदाजा हो गया है आपको। वो अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके किसी भी लेवल पे गिर सकता है। मुझे वहां पहुंचने से पहले इंतजामात करने होंगे ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। मेरे दोस्त का मैसेज आया था, वो लोग वहां से निकलने वाले। ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। परेशान ना हो, अगर हम वक्त पर नहीं भी पहुंचे ना, तब भी हमारे बंदे ये निकाह होने नहीं देंगे, ये बात तो तय है। अदा मसरूफ थे क्या? इतनी कॉल्स की, आप फोन ही पिक नहीं कर रहे थे। मैंने आपको वॉइस नोट किया था, सुन लिया आपने? हाँ, मैं दोबारा शहर के लिए निकल रही हूं। जी। अदा अपनी टीम से कहें कि मेरे पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाए। बाकी की डिटेल्स मैं आपको रास्ते में बताती हूँ। जी। चलिए। अब इसने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं। अब अगर इसने अपने और मेरे रिश्ते को दांव पे लगाया, कुछ नहीं बचेगा, सब बर्बाद कर दूंगी। आंटी, आंटी, भाभी, फरियाल, क्या हुआ? ये तो आप मुझे बताएंगी ना क्या हुआ। आप नहीं चाहती थी ना कि मेरी और राहत की शादी हो। आंटी, सब आपका तय किया हुआ है ना। परसों हमारी शादी है और जो सुबह से आपका बेटा गायब है, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? 21 बार मैंने उसको कॉल किया, 21 टाइम्स आई कॉल्ड हिम, और कॉल बैक तो क्या, वो तो मुझे इस लायक नहीं समझता कि मुझे एक मैसेज करके बता दे वो है कहाँ। फरियाल, बेटा जस्ट काम डाउन। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। अगर आप मेरी परेशानी समझती, आप मुझे उस तरह जलील नहीं होने देती जिस तरह मैं हो रही हूँ। उस धोखेबाज बेटे के सामने एज सेकंड ऑप्शन ना पेश करती। मेरी क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है जो मुझे इस तरह इग्नोर करता है? वो लड़की, वो दो उसके मुंह पे थूक के चली गई, वो अभी तक उसका आशिक बना फिर रहा है और आप सब उसके साथ मिले हुए हैं। रिलैक्स फरियाल, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो हालात यार राइट, अभी तो हालात मैं सबके खराब करने वाली हूँ। मुझे पता है वो इस वक्त है, वो उसी दुआ के ना मिन्नतें कर रहा होगा और आप दोनों ये जानते हैं, बस अनजान बनने का ड्रामा कर रहे हैं। फरियाल, ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? क्यों जाएगा वहाँ? वो मामला खत्म हो चुका है। मामला तो तब खत्म होगा जब आपका बेटा खत्म करेगा, और वो ये नहीं करेगा, आप अच्छी तरह जानती हैं। आप मुझसे लिखवा लें, अगर अब उसने मुझे ठुकराया तो मैं अपने साथ उसकी भी जान ले लूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? फरियाल,
तुम्हें किसी से भी बदला लेने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है और मैं किसी को भी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करने दूंगा। चलो क्या नुसरत जी, क्या ये तलाश कर रही है? हाँ, एक बार समझाने से समझ में नहीं आ रहा है क्या? अपनी हरकतें नहीं छोड़ोगी तुम? अपनी बेटी की मैयत के सराहने बैठकर रोने का शौक हो रहा है तो आओ, पूरा करते तुम। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, दुआ की कसम, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अगले 4-5 घंटे तुम्हारा मुंह सिर्फ सांस लेने के लिए खुलेगा, इसके अलावा एक लफ्ज नहीं। कहा ना मैंने, अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं करूंगी। नुसरत जानू, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसके बाद दोबारा कोई ऐसी कोशिश की ना तो वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा जाकर तुम्हारी बेटी के सीने में गोली मार दूंगा। और अब तो आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हैं कि मैं कितना घटिया आदमी। शाबाश।